हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। योग तंत्र के सभी दर्शकों का आज की चर्चा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का स्वाध्याय बहुत ही रोचक विषय के ऊपर है जिससे हम सभी का वास्ता कहीं न कहीं रहता ही है। आप चाहे किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, स्वर्ग एवं नरक की जो अवधारणा है वो सभी में कुछ न कुछ रहता ही है। भले ही इसका अनुभव किसी को हो या न हो, पर इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज हम लोग इसी के ऊपर योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों के माध्यम से इसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। यह चर्चा उन्हीं के वाङ्मय नंबर 2 है, जिसका नाम है जीवन देवता की साधना आराधना, और पृष्ठ संख्या 6.38 में ये चर्चा दी गई है। तो आइए, क्या स्वरूप है स्वर्ग और नरक का, और हम उसका अपने स्तर पे कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। शीर्षक है अपना स्वर्ग स्वयं बनाइए। स्वर्ग एक उपलब्धि मानी गई है जिसे प्राप्त करने की इच्छा प्रायः हर मनुष्य को रहती है। कई लोग उसे संसार से अलग भी मानते हैं और विश्वास करते हैं कि मरने के बाद वहाँ पहुँचा जाता है या पहुँचा जा सकता है। इस मान्यता के अनुसार लोग स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जप, तप, पूजा पाठ, पुण्य, परमार्थ और साधना उपासना भी करते हैं। इस पृथ्वी से अलग लोक विशेष में स्वर्ग जैसी किसी स्थान का अस्तित्व है अथवा नहीं है, यह विवाद का विषय है, पर उसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के आगे बढ़ने की आकांक्षा का द्योतक है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। ये अलग बात है कि स्वर्ग है कि नहीं है, लेकिन इसके कारण आदमी में, प्राणी में उस आगे बढ़ने की तलक उठती है, तो ये अच्छी चीज़ है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार इस मिले हुए से आगे बढ़कर जो अभी तक नहीं मिला है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं, और उस आकांक्षा की पूर्ति किए जाने वाले प्रयत्नों से पुरुषार्थ को श्रेय मिलता है, वृत्ति को संतोष होता है और उपलब्धि को गौरव प्राप्त होता है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जप, तप, पूजा पाठ करने वाले लोगों को साधना के क्षेत्र में बल बुद्धि इसी भूमि पर प्राप्त की जा सकती है। यदि इस लोक से हटकर कहीं स्वर्ग है भी सही जो संदिग्ध है, तो उसे प्राप्त करने में वही लोग समर्थ हो पाते हैं जो इस जीवन में स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस जीवन में वह स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकी, तो मरने के बाद जब मनुष्य की अधिकांश शक्तियाँ और सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, तो किस बलबूते पर उस स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप अपने जीते जी अगर स्वर्ग की स्थिति अपने आप में नहीं जी पा रहे हैं, तो मरने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि आप स्वर्ग प्राप्त कर पाएंगे। तो इनका कहना है, गुरुदेव का कहना है कि आप अपने जीवन में ही वो परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की कोशिश कीजिए जो स्वर्ग में बताई जाती हैं। तो यदि वास्तव में किसी दूसरे लोक में स्वर्ग जैसा कोई स्थान है, तो उसे प्राप्त करने के लिए इसी जीवन में पात्रता उपार्जित करनी पड़ती है। स्वर्ग की कल्पना इस रूप में की जाती है कि वहाँ मनुष्य के आसपास आनंद तथा प्रियता बनी रहती है। संसार के सारे धर्म ग्रंथों में स्वर्ग का वर्णन आता है और उसके संबंध में न जाने कितने कथाएं प्रचलित हैं और अनेकानेक विशेषताएं बताई जाती है। किसी भी धर्म अथवा मत संप्रदाय में स्वर्ग का संबंध में
संबंध में चाहे जो मान्यताएं अथवा अवधारणाएं क्यों न प्रचलित रही हो, उसमें भिन्नता भी क्यों न मिलती हो, लेकिन एक बात सही प्रतिपादनों में समान रूप से मिलता है कि वहाँ सब कुछ प्रिय तथा आनंददायक है। स्वर्ग में ऐसे कोई कारण नहीं जिनसे मनुष्य को कष्ट, क्लेश अथवा दुख हो। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे बताई जाती है सभी मत संप्रदायों में। आनंददायक स्थिति है यह स्थिति प्राप्त करना मनुष्य के वश की बात है, और इस प्रकार का वांछित स्वर्ग अपने लिए यहीं पर निश्चित रूप से बना सकता है, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है। यानी कि अगर आदमी चाहे स्वर्ग की स्थिति अपने जीवन में ही उत्पन्न कर सकता है। आवश्यकता केवल अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन भर करने की है, और दुख और कष्ट क्यों उत्पन्न होते हैं इसका कारण यदि ढूंढा जाए तो एक स्थूल सा कारण बाधा का विरोध समझ में आता है। मनुष्य जो कुछ चाहता है या जो चाहने की इच्छा करता है वह पूरी न होने पर क्षोभ तथा निराशा होती है। यह क्षोभ और निराशा ही दुख के रूप में अनुभव होती है। इस स्थिति में यह मानकर चलना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हों। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति से लिया गया है कि कैसे आप अपने इच्छाओं को परिमार्जित करके अपने लिए स्वर्ग की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आगे है कि गीताकार जो भगवान श्री कृष्ण हैं, गीताकार की यह प्रेरणा है कि फल की प्रतीक्षा मत करो और उस पर बहुत ध्यान भी मत दो। न तो सफलता के लिए आतुर बनो और न ही इच्छा पूर्ति के लिए परेशान हो। अपना स्वर्ग आप बनाने का अचूक नुस्खा है यही, यानी कि आप जब ऐसे काम या कर्तव्य निभाते हैं कि आप सफलता के लिए ज़्यादा आतुर भी नहीं हैं और इच्छा पूर्ति के लिए परेशान भी नहीं हैं, आप लेकिन कर्तव्य अपना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप स्वर्ग की मनोभूमि में रह सकते हैं। चित्त को शांत और स्वस्थ रखकर अपने कर्तव्यों को एक पुरुषार्थी की समान भली भांति पूरा करने में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति उस सुख, शांति, आनंद और प्रिय परिस्थितियों को प्राप्त कर सकता है जिसकी कल्पना स्वर्ग के रूप में की जाती है। चिंतन की श्रेष्ठता ही स्वर्ग है एवं निम्न स्तरीय चिंतन व्यवहारिक जीवन में ऐसी कई समस्याएं नित्य आती रहती हैं जिन्हें यदि कुशलता से सुलझाया जाए तो उनका न केवल समाधान निकाला जा सकता है बल्कि उस स्थिति से भी बचा जा सकता है जिसे नरक जैसी यातना कहा गया है। तो हमारे कर्मों के ऊपर है हम कैसे कार्य पद्धति से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें अपने लिए कैसा स्थिति रखना है अपने जीवन में वो आप अपने निर्णय आपके ऊपर है। भविष्य की कल्पना करते समय शुभ और अशुभ दोनों ही विकल्प सामने आते हैं। यह अपनी ही इच्छा पर निर्भर है कि शुभ सोचा जाए अथवा अशुभ। शुभ को छोड़कर व्यक्ति अशुभ कल्पनाएं करता है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, दोषी तो स्वयं ही है। इसलिए उसे शुभ चिंतन का विकल्प सामने रखते हुए भी अशुभ चिंतन को ही अपनाया। अशुभ चिंतन चुनने के पीछे भी कारण है, यानी कि आदमी के पास दोनों चीज़ें होती है लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो प्रवृत्ति है वो अशुभ की तरफ ज़्यादा हो जाता है और इसलिए हम फिर घाटे में पड़ जाते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? तो विगत के कटु अनुभवों, असफलताओं और कठिनाइयों से पीड़ित मन वर्तमान में लौट कर उन्हें स्मृतियों को दोहराता रहता है और जाने न अनजाने शुभ अशुभ कल्पनाएं करता रहता है। यानी कि जो बीते हुए पल हैं उसमें हम जीते हैं और अगर वो छोड़ दें, उनको याद करना छोड़ दें, उसमें रहना छोड़ दें तो हमारे लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है।
यह कल्पनाएँ ही व्यक्ति के में भय उत्पन्न करती है, जबकि स्मरण के लिए अतीत के सुखद अनुभव, सफलताएँ और अनुकूलताएँ भी हैं। यदि उन्हें याद किया जाता रहे तो भविष्य के प्रति आशंकित होने का स्थान पर सुखद संभावनाओं से आशान्वित भी हुआ जा सकता है। यानी कि हम बुराइयों की ओर ज़्यादा ध्यान देकर अच्छाइयों की ओर नहीं देते हैं, इसलिए हम ऐसी स्थिति में रहते हैं। प्रथम तो अशुभ चिंतन और अमंगलकारी आशंकाओं से बचा जाना चाहिए, लेकिन यह स्वभाव में सम्मिलित हो गया है और अपने आप के प्रति अविश्वास बहुत गहरे तक बैठ गया है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। इस दिशा में सचेत होकर समय यह ध्यान देना चाहिए कि हम स्वयं ही भय की रचना करते हैं और उसे बुलाते हैं और आपकी हत्या के लिए आमंत्रित अपनी हत्या के लिए आमंत्रित करते हैं उसे। यह जान लिया गया तो यह समझ पाना भी कठिन नहीं कि स्वयं ही भय को नष्ट भी किया जा सकता है। अपने लगाए पेड़ को स्वयं काटा भी जा सकता है और संदर्भों में यह भी बात लागू होती है अथवा नहीं, किंतु मन के संबंध में यह बात 100% लागू होती है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप जीने की कोशिश कीजिए। और अतीत के कटु अनुभवों तथा दुखद स्मृतियों के रूप उसमें अपने याददाश्त को न लगाएं। कहने का आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा और अनुमति के विपरीत स्वभाव प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि यह विचार हमारे अंदर प्रवेश न करे तो वह नहीं कर सकता। आप ही उसे बुलाते हैं, बैठाते हैं और चाय पानी पिलाते हैं, इसलिए वह रुकता है आपके पास। तो जैसा विचार आप बनाएंगे वैसा ही आपका फिर आगे जीवन होगा। तो असफलताओं और दुखदायी घटनाओं को स्मृति पटल पर बार बार लाने की अपेक्षा ऐसी घटनाओं का स्मरण करना चाहिए जो आपके प्रति आस्था और विश्वास को जगाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता के दोनों ही अवसर आते हैं। दोनों तरह की परिस्थितियां आती है जो अच्छी और बुरी होती है। सुख दुख के क्षण सभी के जीवन में आते हैं। असफलताओं, कठिनाइयों और कष्टों को भी याद रखने तथा उसकी अपेक्षा सफलताओं और सुखद क्षणों को याद करना आशा तथा उत्साह का जनक होता है। यानी कि जो आपके समय बीत गया है उनमें से भी आप अच्छी चीज़ों को याद करके खुशी या प्रसन्नता अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम बुरी चीज़ों को यादों में रहते हैं, बुरी चीज़ों के यादों में, तो उनसे बचना चाहिए। ये जो स्मृतियाँ व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न करती हैं, जो हम सुखद विचार करते हैं, सुखद जो स्मृति होती है वो आत्मविश्वास लाएगा आपके मन में। हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रस्तुत रहता है। जो व्यक्ति सुखद अनुभूतियों को याद करता है वह हर क्षण तैयार रहता है, उसका मन तैयार रहता है। उसके भय और निराशा कैसी? आत्मबल संपन्न व्यक्ति सदैव सर्वोत्तम सुख शांति भरी परिस्थिति में जीते बताए गए हैं, जबकि अशुभ का ही हमेशा सोचने वाला अपना नरक स्वयं चुन लेते हैं। हम भविष्य की न सोचें, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं तथा अपना स्वर्ग स्वयं सृजें। यानी कि आप अपनी स्वर्ग की रचना स्वयं कर सकते हैं। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे संस्कारों से अपने जीवन को जी रहे हैं तो आपके लिए यहीं पे स्वर्ग है। अगर आप गलत संस्कारों से जीवन जिएंगे तो आपके लिए नरक भी यही है। तो स्वर्ग और नरक की इतनी अच्छी जो चर्चा हुई, इसे आप अपने अंदर उतारते हुए लोगों तक पहुंचाइए। और यह मेरा कोई संदेश नहीं है, यह पंडित श्री राम शर्मा जी का संदेश है। इसे आप लोगों तक पहुंचाइए। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह आप तक पहुंचाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आशा है आप लोग इसमें हमारा विचार क्रांति अभियान जो है उसमें आप साथ देंगे
और इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। सभी को प्रणाम और चैनल में इसी तरह बने रहें। आगे भी इसी तरह से इसको प्यार देते रहें। धन्यवाद।